दमिश्क की रात, धमाकों की गूंज और जलते हुए मलबे के बीच एक और बड़ा सवाल, अगला निशाना कौन होगा? 16 जुलाई की रात इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया की राजधानी पर जोरदार हमला बोला। रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति महल के आसपास के इलाके, सब कुछ इजरायली जेट्स के निशाने पर थे। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सीरिया पर हुए हमलों के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे बेकाबू आक्रामकता कहा और सीधा सवाल दागा कि अब अगली राजधानी कौन? जी हां, इजरायली हमलों से दमिश्क के लोग सहमे हुए हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी है और इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं। इजरायल ने दावा किया कि वो सौदा क्षेत्र में द्रुज समुदाय की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा था, लेकिन सीरिया और उसके सहयोगी इस बयान को महज जस्टिफिकेशन कह रहे हैं। सीरिया ईरान का रणनीतिक साथी रहा है और अब ईरान साफ कर चुका है कि ये हमले सिर्फ दमिश्क नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति पर हमला है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में ईश्वर की इच्छा से हम जब भी प्रवेश करेंगे, पूरी ताकत से प्रवेश करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये सब पहले से ही अनुमान लगाने योग्य था। अगली राजधानी कौन सी है? उग्र इजरायली शासन कोई सीमा नहीं जानता और केवल एक ही भाषा समझता है। इस क्षेत्र सहित दुनिया को इसकी बेलगाम आक्रामकता को खत्म करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीरिया पर हो रहे हमलों को लेकर ईरान सीधे तौर पर सीरिया के साथ खड़ा हो गया और इजरायल को खुली धमकी भी दे रहा है। दक्षिणी सीरिया के सोइदा शहर में द्रुज लड़ाके और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। द्रुज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजरायल में रहते हैं। इजरायल के द्रुज लोग भी सीरिया के द्रुज की मदद की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, द्रुज नागरिक अरब ही माने जाते हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई थी। यह समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजरायल में है। इसकी तादाद करीब 10 लाख है। यह समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता, बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। द्रुज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों को मिलाकर बना है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ साल से कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें करीब हर मोर्चे पर इजरायल की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ईरान के बाद इजरायल ने सीरिया पर भी हमला करना शुरू किया है। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। सोमवार से ही इजरायल सीरिया की इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार की सेना को निशाना बना रहा है। खबर है कि इजरायल के हमले के बाद दमिश्क में लोग जबरदस्त धमाकों से डर गए और आसमान में धुएं के गुब्बार देखे गए। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि ये हमले इजरायल ने किए हैं, जबकि इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने खुद चेतावनी दी थी कि सीरिया पर दर्दनाक हमले होंगे। गाजा और ईरान के बाद इजरायल ने जिस तरह से सीरिया पर घातक हमले किए हैं, उससे पूरी दुनिया हिल गई। बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण हवाई हमले किए गए, जिसमें रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा नष्ट हो गया। इजरायल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास भी बमबारी की है। इन हमलों के बाद इजरायल ने साफ शब्दों में कहा कि दक्षिणी सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हुए हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शराह की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी इजरायली कार्रवाई मानी जा रही है। हाल ही के महीनों में यहाँ की सरकार ने अमेरिका और इजरायल से संबंध सुधारने की कोशिश की थी। इजरायली सेना ने दमिश्क में सैन्य मुख्यालय का प्रवेश द्वार और राष्ट्रपति भवन के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की भी पुष्टि की है। एक सीरियाई सूत्र के हवाले से कहा गया कि इन हमलों में सीरिया की सुरक्षा बलों के 5 सदस्य मारे गए। इन हमलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन ने सभी पक्षों से संपर्क किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इजरायल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि सीरियाई जमीन पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए बर्बर अपराधों की निंदा की जानी चाहिए। दरअसल सीरिया के दक्षिणी शहर सोएदा में स्थानीय सुरक्षा बलों और ड्रूज समुदाय के लड़ाकों के बीच झड़प की खबरें आई थीं। इसके बाद इजरायल ने सीरियाई बलों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे पहले इजरायल ने धमकी दी थी कि अगर सीरियाई सेना दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हमला करना बंद नहीं करेगी तो वो सीरियाई सेना को तबाह कर देगा। दक्षिणी सीरिया के सोएदा शहर में ड्रूज लड़ाके और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ड्रूज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इजराइल के ड्रूज लोग भी सीरिया के ड्रूज की मदद की मांग कर रहे हैं। वहीं एक ड्रूज धार्मिक नेता ने कहा कि सरकार की सेना उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे अपराधी गिरोह है। बता दें आपको, ड्रूज नागरिक अरब के ही माने जाते हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई। यह समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है। इनकी तादाद करीब 10 लाख है। यह समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता, बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। ड्रूज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों का मिला जुला कर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ड्रूज पर सीरिया में हमले हुए, उनका बदला लेने के लिए इजराइल ने ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध शुरू हो चला है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। तस्वीरों में धमाके और तबाही का ये मंजर आम सीरिया की राजधानी दमिश्क का है। जी हाँ, इसराइल ने मंगलवार 15 जुलाई को सीरिया में जोरदार बमबारी की। ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बड़ी सी बिल्डिंग पल भर में ही नेस्तनाबूद हो गई और आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला धुएं का गुबार दिखने लगा। इस्राएली वायुसेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। उन्होंने इसके कुछ वीडियोस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस्राएली वायुसेना ने सीरियाई शासन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर भी हमले की पुष्टि की। ये हमले कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका और इस्राएल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। माना जाता है कि नए सदर अबू मोहम्मद अल जौलानी या अहमद अल शरा को इस्राएल और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि जिस अबू मोहम्मद अल जौलानी को अमेरिका ने आतंकियों की सूची में रखा था, उसके सत्ता में आते ही अमेरिका ने उसे आतंकी लिस्ट से बाहर कर दिया।